सनी देओल और अनिल शर्मा की फिल्म गदर ने अपने 22 साल पूरे कर लिए हैं। 15 जून 2001 को एक प्रेम कहानी रिलीज हुई थी, जिसके प्रेम वाले अंश पर कम बात होती है। जिक्र होता है तो चीर-फाड़ मचा देने वाले डायलॉग्स का, खून में उबाल ला देने वाली देशभक्ति का। इसी सेंटिमेंट के चलते फिल्म रिलीज होने के बाद सिर्फ बनाने वालों की नहीं रही, बल्कि लोगों की हो गई। जनता ने खुली बाहों से फिल्म को अपना लिया। सनी देओल देश के हीरो हो चुके थे, बाकी सब स्टार थे और सनी देशभक्त। उनकी तुलना अपने दौर के भारत कुमार यानी मनोज कुमार से होने लगी। सनी को देशभक्ति वाले सांचे में फिट करने का श्रेय सिर्फ गदर को नहीं जाता। हाँ, वो बात अलग है कि इस फिल्म ने अहम भूमिका निभाई, मगर उन्होंने अपने करियर में देशभक्ति पर और भी फिल्में की। उनके बारे में बताते हैं। बॉर्डर में सनी देओल से हम मेजर कुलदीप के रूप में मिलते हैं। जंग में उतरने से पहले उसे मथुरा दास पर चिल्लाते हुए देखते हैं। छुट्टी का बेहुदा नाच करने वाले मथुरा दास को गद्दार घोषित करते देखते हैं। अपनी बीवी को लगभग तलाक देते हुए देखते हैं जब वो कामना करती है कि उसका पति युद्ध में ना जाए। सनी देओल का किरदार ब्रिगेडियर कुलदीप चांदपुरी पर आधारित था। 1971 की इंडो पाक जंग में उनका अहम योगदान रहा था। गदर के बाद सनी देओल की अगली फिल्म थी इंडियन। अजय देवगन की फिल्म सिंघम में एक सीन है जहां वो एक नेता का उसके कैबिन में सम्मान करते हैं। कैबिन से निकलने के बाद जब भी वो नेता बैठेगा तो तकलीफ भरी आह के साथ सिंघम को याद करेगा। सिंघम से एक दशक पहले यही कारनामा डीसीपी राजशेखर भी कर चुका था। इंडियन में वो एक नेता को लात मारकर हवा की सैर के लिए भेजता है। वो सीधा जाकर अलमारी में रखी किताबों से टकराता है। शायद नेताजी को पढ़ाई करने का सबक दिया जा रहा था। यही तो फिल्म थी जहां सनी देओल को 23 मार्च 1931 शहीद से पहले चंद्रशेखर आजाद बनने का मौका मिला था। ये माना जा सकता है कि भले ही किसी ने मां तुझे सलाम ना देखी हो, लेकिन उसकी क्लाइमैक्स से अपरिचित रहना लगभग नामुमकिन है। वो क्लाइमैक्स जहां सनी चाकू को तपाकर अरबाज खान की छाती में उतार देते हैं गोली निकालने के लिए। पूरे गांव को आतंकी घेर लेते हैं। सनी उनकी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, बाहों में भारत का झंडा दबाए, दूसरे हाथ में लॉन्चर से मिसाइल दाग रहे हैं। गोलियां उनके शरीर में कंकड़ की तरह धंसती जा रही थी। यही वो फिल्म थी जिसने करोड़ों लोगों के दिमाग में गलतफहमी भर दी थी कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे। सनी के किरदार का ये डायलॉग था। मेजर अरुण एक जासूस है। उसे एक मिशन पर भेजा जाता है। उसका काम है आईएसआई चीफ को अपने प्लान में कामयाब होने से रोकने का। अरुण अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है, मगर अकेला नहीं। रेशमा नाम की एक लड़की उसकी मदद कर रही है। तभी अचानक रेशमा गायब हो जाती है। अरुण अपने मिशन को प्राथमिकता देगा या रेशमा को बचाएगा, आगे यही द्वंद्व उसके मन में चलता है। गदर के बाद सनी देओल और अनिल शर्मा फिर इस फिल्म के लिए साथ आए थे। बताया जाता है कि सनी ने फिल्म के तमाम खतरनाक स्टंट खुद ही किए थे। सिंह साब द ग्रेट। दुनिया बुरी इसलिए नहीं कि बुरे लोगों के हाथ में ताकत है। दुनिया बुरी इसलिए है क्योंकि अच्छे लोग एक साथ मिलकर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करते। पूरी फिल्म में ऐसे ही तड़तड़ाते हुए डायलॉग्स हैं। फिल्म में सनी देओल बने हैं एक टैक्स कलेक्टर, ईमानदारी से अपना काम करता है। सारे ऐसे गुण उसमें मौजूद हैं जिनके बारे में स्कूल में पढ़ाया जाता है। अहिंसा का पुजारी, लेकिन जरूरत पड़ने पर तलवार भी उठाने वाला। उसके काम करने का तरीका भूदेव नाम के आदमी को खटकता है। उसका रोल प्रकाश राज ने निभाया है। सनी का किरदार सिंह साब उससे निपटने के लिए अनोखा तरीका अपनाता है। उसको समझ में आने वाली भाषा में जवाब देता है। सनी देओल अब अपना बड़ा कमबैक भी देशभक्ति वाली फिल्म से करने वाले हैं। 11 अगस्त 2023 को गदर 2 आ रही है, जहां सनी का किरदार तारा खुद को लाहौर में पाता है। फिल्म की कहानी 1971 इंडो पाक जंग को बैकड्रॉप बनाकर रची गई है। आपके लिए ये पूरी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।